हेलो दोस्तों, स्काई नॉलेज हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी जो डील हुई है वियतनाम के साथ, उसी को लेकर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम ये भी जानेंगे कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसमें जो दुनिया के देश है वो भाई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं और वो कौन कौन से देश हैं जो इसमें रुचि दिखा रही है, और इससे पहले वियतनाम से पहले कौन से देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुके हैं और जो उसकी कीमत है उसको लेकर भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खबर है कि वियतनाम और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो डील है वो फाइनल हो चुकी है। और ये जो खबर है ये ऐसे समय सामने आई है जब हाल ही में जो वियतनाम के नेता और भारत के नेता हैं, इन दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक और जो रणनीतिक संबंध है उसे आगे बढ़ाने को लेकर बात की गई है। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील है वो भी फाइनल हो चुकी है। इसको लेकर जो भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार है उन्होंने सिंगापुर में इसकी घोषणा की है। इसके अलावा वियतनाम के अलावा जो इंडोनेशिया है उसको लेकर भी जो रक्षा सचिव है राजेश कुमार, उन्होंने कहा कि भाई इंडोनेशिया के साथ भी जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील है उसको लेकर जो बातचीत है वो भी भाई अंतिम चरण में है और जल्द ही ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता है इंडोनेशिया के साथ वो पूरा हो सकता है। और जो इंडोनेशिया है वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश बन सकता है, यानी कि जो वियतनाम है वो दूसरा देश बन गया है। मतलब इससे पहले भी एक देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है। वो हम आगे देखेंगे कि भाई वो कौन सा देश है कि भाई जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। और इसके अलावा अगर हम इसकी कीमत के बारे में जानें, यानी कि जो ये डील है ये कितने रुपए की है उसको लेकर अगर बात करें तो ये जो डील है ये है 60 बिलियन रुपए की। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा सामने आया है, यानी कि लगभग 60 बिलियन डॉलर की डील है। और काफ़ी लंबे समय से ये जो डील है इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ये डील फाइनल हो चुकी है। और जो वियतनाम है उसके ओर से अभी तक जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील है उस पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन वो लंबे समय से ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल इसमें अपनी जो दिलचस्पी है वो काफ़ी लंबे समय से दिलचस्पी दिखा रहा था। इसके अलावा अगर हम ये जो डील है इसमें भाई भारत जो है वो भाई वियतनाम को कौन सी चीज़ें और सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। तो भारत वियतनाम को जो समुद्री किनारे पर तैनात करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल देगा, और उसके अलावा जो उसके ऑपरेट करने की चीज़ें हैं उपकरण वो भी भारत वियतनाम को देगा, और जो तकनीकी सुविधाएं हैं वो भी भारत वियतनाम को प्रोवाइड करेगा। और जो सैनिक है वियतनाम के उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइल कैसे हैंडल करने की है उसको लेकर भी भारत उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देगा। इसके अलावा जो वियतनाम है वो पहला देश नहीं कि भाई जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। इससे पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रखी है। 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ 375 मिलियन डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर समझौता किया था। और जो फिलीपींस है उसने जो अपनी मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल वो तैनात भी कर चुका है, यानी कि भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल की खेप है वो फिलीपींस को दे चुका है। और आपने ये एक बात नोटिस की होगी कि जो सभी देश है वो सभी देश एशिया की है। और इसके अलावा अगर बात करें हम साइप्रस की, तो हाल ही में साइप्रस को लेकर भी ऐसी खबर आई थी कि साइप्रस भी भाई जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। और जो
साइप्रस है, उनके उसके जो राष्ट्रपति है वो अभी हाल ही में भारत दौरे पर भी आए थे और दोनों देशों ने जो रणनीतिक संबंध है उसे आगे बढ़ाने की घोषणा की थी। और जो ये साइप्रस है ये तुर्की का बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मन है और ये डील अगर भारत की साइप्रस के साथ हो जाती है तो ये तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जो तुर्की और साइप्रस है दोनों देशों के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद है। और जो तुर्की है, साइप्रस का ऐसा मानना है कि तुर्की ने भाई उसकी जो ज़मीन है उस पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है, जिसके वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बना रहता है, ऐसी खबर आई थी। और ये डील जो है, मतलब जो साइप्रस के साथ अगर डील होती है तो ये डील इसलिए भी इम्पोर्टेंट होंगी कि जो तुर्की है उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हथियारों से मदद की थी। अब भारत जो है तुर्की को सीधा तो जवाब नहीं दे सकता कि भैया आपने वो हथियार क्यों दिए थे, क्योंकि सब देश चाहते हैं कि उसके हथियार बिके, एक्सपोर्ट बढ़े और उसका जो ख़जाना है वो भी बढ़े। तो भारत सीधे तो ऐसे नहीं कर सकता कि वो तुर्की पर हमला करे या तुर्की को कुछ ऐसा उकसाने वाला काम करे, लेकिन भारत ये ज़रूर कर सकता है कि जो तुर्की के दुश्मन देश है, यानी कि जैसा भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान है तो तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड किए, उसी तरह भारत भी जो तुर्की के दुश्मन देश है उन्हें हथियार प्रोवाइड किया है, कर रहा है। यानी पहले भारत ने जो तुर्की है, पहले तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड किए और अब भारत तुर्की ने जो हरकत की थी उसका जवाब दे रहा है भारत। और भारत कह रहा है तुर्की को, ले बेटे, यानी कि जो तुर्की के दुश्मन देश है उन्हें अब भारत जो हथियारों से मदद है वो प्रोवाइड कर रहा है। और ग्रीस को लेकर भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर खबर सामने आ रही है। अब आगे देखना होगा कि भाई ये जो डील है वो होती है या नहीं, या इनकी जो बातचीत है वो टूट जाती है। इसके अलावा ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसमें बहुत सारे और दूसरे देश भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो इसमें जो देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं वो मलेशिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे देश इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ये जो देश है, दुनिया के देश, ये ब्रह्मोस मिसाइल में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं, तो इसको लेकर हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल जब पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला किया था पहलगाम में, जिसमें मासूम लोगों की मौत हो गई थी, तो उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और जवाब में भारत ने जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं उन पर सटीक निशाना लगाया था। और इसमें भारत ने जो मिसाइल का इस्तेमाल किया था वो ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। और ये ब्रह्मोस मिसाइल ने जो अपने टारगेट थे उसे सटीक निशाना बनाया था। और भारत ने जो सैटेलाइट इमेजेस है जो भारत ने हमले किए थे आतंकी ठिकानों पर, उसके सैटेलाइट इमेजेस भी भारत ने जारी की थी। और तब दुनिया ने देखा था कि भाई जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है वो भाई कितनी ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। और तभी से जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई दुनिया में। और तभी से भारत के जो देश है, भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसने जो अपनी ताकत है उसे साबित किया। और तब से जो दुनिया के देश है वो इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। इसी वजह से जो देश है वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। और भी बहुत सारे जो देश हैं उनके साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत जारी है। और कई सारे ऐसे भी देश हैं कि जिन्होंने ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की बात है वो सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी तौर पर बातचीत ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जारी है। और जब डील होती है तो उनकी जो खबर है डील को लेकर वो सामने आती है कि भाई अमके देश से भाई उनकी
डील हो गई, यानी कि इसको लेकर गुप्त तरीके से भी बातचीत जारी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत की डील हुई है वियतनाम के साथ, उसको लेकर हमने आज की इस वीडियो में बात की है। इसके बाद में हमने देखा कि जो इंडोनेशिया है उसके साथ भी जो बातचीत है वो जारी है, और ये जो बातचीत है ये अंतिम चरण में है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो डील है इस पर कुछ शर्तों और जो कीमत है उसको लेकर अभी चर्चा शुरू है। इसके अलावा हमने देखा कि जो भारत और वियतनाम की डील है वो भाई कितने, उसकी कीमत क्या है, उसको लेकर भी हमने बात की है। इसके बाद में हमने देखा कि जो फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रखी है उसको लेकर भी हमने आज की इस वीडियो में बात की है। इसके बाद में हमने देखा कि साइप्रस जो है वो भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रहा है, जो कि वो तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद में हमने देखा कि भाई कौन कौन से दुनिया के दूसरे देश हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा रही है, तो इसको लेकर भी हमने बात की है। इसके बाद में हमने देखा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसमें भाई जो दुनिया है, दुनिया के जो देश है वो भाई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने जो उसकी ताकत है वो साबित की है, और भारत ने इसका प्रूफ भी दुनिया को दिखाया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।